दुल्हन एक प्लान बनाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसा है, तुम दूल्हे के पैर तोड़ दो। अगर तुमने उसके पैर को तोड़ दिया तो हो सकता है कि ये शादी, हो सकता क्या कंफर्म है कि ये शादी कुछ दिन आगे खिसक जाएगी जब तक उसका पैर ठीक ना हो जाए, और तब तक हम अपने कुछ अलग प्रोग्राम बना लेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ा लेंगे। तो दूल्हे दूल्हे को लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसको पीटने के लिए निकलता है, और जब उसको पीटने लगता है तो कुछ इस कदर पीटता है कि पीटते पीटते उसके पैर में 15 फ्रैक्चर आते हैं। हाथ और पैर और दुआ की शरीर में 15 जगह से हड्डियां टूट जाती हैं। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जिस दिन दूल्हे की बारात निकलनी थी घर से, उसी दिन उसका हॉस्पिटल से जनाजा निकलता है। आखिर क्या होता जा रहा है हमारे समाज को? एक रिश्ता जिसमें जीवन भर साथ निभाने की बातें होती थी, जिंदगी भर साथ रहने का वादा होता था, और उस रिश्ते को इतना कलंकित कर दिया जाता है आज के समय में हमारे समाज में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर। आज की कहानी हम लेके आए हैं हरियाणा से, हरियाणा फरीदाबाद। यहाँ पे जो घटना घटी उसे सोच के आप लोग कहेंगे कि काश ये लड़का पहले ही शादी से पीछे हट जाता। तो क्या है आज की कहानी? दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक और कमेंट कियो, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में एक लड़का खरीदारी करके आईएमटीसी गोल चक्कर के पास पहुंचता है। एक बड़ी ही खुशनुमा माहौल था घर में, और गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था ताकि कोई दिक्कत ना हो, अपने मजे से जा रहा था। तो जाते हुए उसके सामने एकदम से एक गाड़ी आके रुकती है। तो जब वो गाड़ी धीरे धीरे चलाता है कि ये हो सकता है कि आगे से हट जाएगी और मैं अपनी गाड़ी लेके निकल जाऊंगा, लेकिन वो गाड़ी आगे से हटती नहीं, और वो उसको पीछे से रुकने का इशारा करते हैं और रुक जाते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो रुकने के बाद में उसको नीचे उतारते हैं और उसको पीटना शुरू करते हैं। उसके पैरों को तोड़ने का आदेश मिला था उनको। उसको पीटते हुए लगातार पैर में 2-3 जगह फ्रैक्चर आते हैं। फिर जो लड़का था प्रेमी लड़की का, वो सोचता है कि क्यों ना हाथ भी तोड़ दिए जाए तो ज्यादा दिन लगेंगे ठीक होने में। तो वो पीटते हुए इतना जबरदस्त पीटते हैं कि इसको अधमरी हालत में वहां पे छोड़ के चले जाते हैं। तभी लाठी डंडे से पिटाई होने के बाद में तभी वहां से बहुत सारे राहगीर गुजर रहे थे। उनमें से एक राहगीर कहता है, भाई मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं आपको कहीं हॉस्पिटल में छोड़ दूं। तो वो कहता है कि एक काम करो, मेरा फोन लो और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, इतना कर दो मेरी मदद हो जाएगी। तो लड़का बेचारा दर्द से कर्रा रहा था, और उसके जिस्म में 12 हड्डियां ऐसे फ्रैक्चर हो चुका था, 12 हड्डियां टूट चुकी थी। तभी वो दूसरा लड़का उसको फोन करता है, उनके घर वालों को बताता है कि आपके लड़के को चोट लग गई है, आप आ जाइए। और उसके बाद में घर वाले आनंद फानन में तुरंत पहुंचते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी रास्ते में जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तभी लड़का के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं, बेटा कौन थे पीटने वाले, कुछ पता है, किसी को पहचानते हो? तो लड़का हाथ नहीं हिला सकता, पैर नहीं हिला सकता, लेकिन फिर भी जितना बता सकता है वो बताने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि जब वो मुझे पीट रहे थे तो उनमें से एक लड़का कह रहा था कि हमें तुम्हें पीटने और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए आगे से ऑर्डर मिला है, और तुम्हारी जो बीवी है उसी ने ही, जो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, उसी ने ही तुम्हारा फोटो हमारे साथ शेयर किया, तुम्हारी लोकेशन बताई और तुम्हारे बारे में सारी डिटेल दी। इतना कहने के बाद लड़का अधमरा सी हालत में हो जाता है, आगे कुछ बोल नहीं पाता। 17 तारीख को हॉस्पिटल की ये बात, 17 तारीख की ये बात है। तो 17 तारीख को मार्च 17 तारीख, तो 17 तारीख को पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में लड़के को। लड़का हॉस्पिटल पहुंचता है, एडमिट होते हैं। तो लड़के के पिताजी कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लड़के को बचा लो। हॉस्पिटल था सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो उस एकदम से वो कहते हैं कि मेरे बेटे को बचा लो, पैसे की कोई चिंता मत करना, कितना भी लग जाए बेटा ठीक होना चाहिए, पैसे के लिए चिंता मत करना। तभी
उनका इलाज वहाँ पे चालू होता है और कुछ समय के बाद में वहाँ हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं कि नहीं, आप इसे कहीं हायर अच्छे और भी अच्छे बेटर हॉस्पिटल में लेके जाइए। तब उस लड़के को एयरपोर्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चालू होता है तो लगभग 2 दिन बाद 20 तारीख को 19 तारीख 20 तारीख को 20 तारीख को लड़के को, तो लगभग रात के 12 बजे थे, 12 और 2 बजे के आसपास का टाइम था, लड़का अपने प्राण त्याग देता है। जब वो इस दुनिया में नहीं रहा था। तो इतना होने के बाद में लड़के को घर आते हैं। एक्चुअली इस लड़के को पहले भी धमकी मिली थी। एक बार लगभग मार्च के महीने में, लगभग 20-25 दिन पहले इसके पास एक फोन आया था कि उस लड़की से रिश्ता मत करना, शादी मत करना, अगर शादी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो इतना सुनने के बाद में लड़का अपने घर वालों को बताता है। जब उसको फोन आया तब लड़के और घर वाले फोन नंबर की शिकायत करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, इधर उधर से बात करते हैं। तो जिसने धमकी दी थी उसको गिरफ्तार किया जाता है और वो अपनी माफी मांगता है कि मैंने एक्चुअली मेरा पहले लड़की के साथ में अफेयर था 4-5 साल पहले, अब कुछ नहीं है, तो मैंने गलती कर दी। वो गलती मान के और वहां से बिना किसी FIR के निकल जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अब ये घटना सामने होती है और लड़का इस दुनिया में नहीं रहता। प्राइम सस्पेक्ट लड़की ही है। लड़की को गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। प्राइम सस्पेक्ट लेकिन लड़की ही है। और दूसरी चीज, लड़के का कहना यह है, लड़की के परिवार वालों का, कि अगर 3 लड़कों के पास में फोटो पहुंचे, डिटेल पहुंचे, और किसी ने तो पहुंचाई होगी। तो सिंपल सी बात है, जब बयान पूछताछ की जाती है तो कहीं से सूत्रों के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि लड़की के मामा के फोन में से लड़की ने फोटो चुराए थे और डिटेल चुराई थी, तब सेंड की थी। जांच अभी जारी है, पुलिस केस अभी जारी है। तो दोस्तों, जिस बंधन को बताया जाता है सबसे पवित्र बंधन था, आज के टाइम पे वो बंधन पूर्ण रूप से, एक तो होता है अधूरा और एक होता है आधा, एक होता है पूर्ण रूप से कलंकित हो चुका है। उसमें कोई शक की बात नहीं है। आपकी क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।